अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉब सेफ है क्योंकि तुम स्किल्ड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। 2026 अभी सिर्फ कुछ महीने दूर है और एआई टूल्स अब सिर्फ टेक कंपनीज में नहीं, हर सेक्टर में आ चुके हैं। तुम्हारा बॉस चैट जीपीटी यूज कर रहा है रिपोर्ट्स लिखने के लिए। तुम्हारी जूनियर को कैनवा और एआई डिजाइन टूल्स ने रिप्लेस कर दिया। और तुम्हारी टीम में हायरिंग फ्रीज चल रहा है। एफिशिएंसी बढ़ गई है बोल के। तो सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है तुम्हारी नौकरी कितनी वल्नरेबल है और तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। अगर एंड तक देखोगे तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि तुम्हारे रोल में रियल रिस्क क्या है, और अगर है तो उससे कैसे हैंडल करना है। पहले ये क्लियर कर लेते हैं। एआई से नौकरी जाना ये एक ओवरनाइट इवेंट नहीं है, ये स्लो रिप्लेसमेंट है, ग्रेजुअल शिफ्ट। कंटेंट राइटर्स को अब 10,000 में मिलता था एक आर्टिकल, अब 2,000 में मिल रहा है, क्योंकि क्लाइंट बोलते हैं एआई से ड्राफ्ट बना लो, बस एडिट कर दो। कस्टमर सपोर्ट में चैट बॉट्स ने 60-70% बेसिक क्वेरीज हैंडल कर लिए। डेटा एंट्री, एक्सेल फॉर्मेटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, ये सब अब सॉफ्टवेयर टूल्स ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी जॉब कट्स नहीं है, ये परमानेंट रोल रिडक्शन है। मल्टीपल ग्लोबल स्टडीज, मैकेंजी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोल रहे हैं 2025-2030 के बीच रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स में 30-50% डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। इंडिया में ये रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, जहां ऑटोमेशन सबसे फास्ट है। मिड लेवल वाइट कॉलर जॉब्स, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट्स, कोऑर्डिनेटर्स, ये सब हाई रिस्क जोन में है। सैलरीज कंपैरेटिवली लो है, तो कंपनीज को एआई टूल से रिप्लेस करना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो 40% एक रैंडम गेस नहीं, ये एक रियलिस्टिक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है इंडियन जॉब मार्केट के लिए। जॉब्स जो स्क्रीन पे होती हैं और रेपिटेटिव हैं, डेटा एंट्री, बेसिक बुक कीपिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कस्टमर सर्विस, नॉन कॉम्प्लेक्स, टेम्पलेट बेस्ड डिजाइन, बेसिक कोडिंग, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, टीचिंग, ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जूनियर एनालिस्ट रोल्स, एचआर कोऑर्डिनेशन, बेसिक रिक्रूटमेंट। जॉब्स जिसमें ह्यूमन जजमेंट जरूरी है, नेगोशिएशंस, लीडरशिप, थेरेपी, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी नॉट एग्जीक्यूशन, फिजिकल प्रेजेंस रोल्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, नर्स, डॉक्टर। एक सेकेंड, ये क्लियर कर लेते हैं। लो रिस्क का मतलब सेफ नहीं, लो रिस्क का मतलब है अभी इमीडिएट थ्रेट नहीं, लेकिन अडेप्ट करना पड़ेगा। 40% स्टेबिलिटी लॉस का मतलब ये नहीं कि 40% लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इसका मतलब है प्रमोशन स्लो हो जाएंगे क्योंकि जूनियर रोल्स खत्म हो रहे हैं। सैलरी हाइक्स कम होंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी एआई से आ रही है। जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी, लेऑफ्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। स्विच करना मुश्किल होगा क्योंकि हर कंपनी में रोल्स श्रिंक हो रहे हैं। तो टेक्निकली तुम एम्प्लॉयड रहोगे, पर फाइनेंशियली और मेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे ट्विस्ट है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, पर डिनायल में रहना भी गलत है। एक सिंपल टेस्ट, अगर तुम्हारी डेली टास्क्स की चेकलिस्ट चैट जीपीटी या कोई ऑटोमेशन टूल 70% कंप्लीट कर सकता है, तो तुम रिस्क में हो। अगर तुम कंटेंट राइटर हो तो एआई असिस्टेड कंटेंट स्ट्रैटेजी सीखो। अगर तुम अकाउंटेंट हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी में मूव करो। अगर तुम डिजाइनर हो तो ब्रांड थिंकिंग और क्रिएटिव डायरेक्शन पे फोकस करो। एग्जीक्यूशन वाला काम एआई लेगा, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग वाला काम तुम्हें करना पड़ेगा। अगर अभी सिंगल इनकम है तो ये सही टाइम है साइड इनकम एक्सप्लोर करने का। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, पार्ट टाइम टीचिंग, स्मॉल डिजिटल प्रोडक्ट्स, कुछ भी जो तुम्हारे करंट स्किल से रिलेटेड हो। ये बैकअप नहीं, ये इंश्योरेंस है। अगर जॉब लॉस या सैलरी कट हो तो 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड अब ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। एफडी में रखो, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखो, पर रखो। देखो, एआई से डरना गलत है, पर इग्नोर करना भी गलत है। 2026 तक तुम्हारी जॉब कंप्लीटली नहीं जाएगी, पर स्टेबिलिटी जरूर अफेक्ट होगी अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। ये एक स्लो शिफ्ट है, और स्लो शिफ्ट में एडवांटेज वो लोग लेते हैं जो पहले मूव करते हैं। तो अभी का टाइम पैनिक का नहीं, प्लानिंग का है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे रियल फाइनेंस और करियर टॉपिक्स रेगुलरली कवर करते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है एआई और जॉब सिक्योरिटी पे, तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी टेंशन मत लो, इन्फॉर्म्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।